वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। और पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन इस लेक्चर में मुख्य रूप से हम डिस्कस करेंगे विजुअल परसेप्शन। तो सबसे पहले जानते हैं कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। A communication perspective focuses on the way in which our shared meanings and practices are constituted through language and symbol। यानी कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, हमारा जो कम्युनिकेशन, जो हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को जब कम्युनिकेट करते हैं, आगे पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, तो वो जो हमारा लक्ष्य होता है, जो परसेप्शन होता है, जो पर्सपेक्टिव होता है, वो फोकस उस तरीके से करता है जिसमें हम अपनी शेयर्ड मीनिंग्स, हमने जिस तरीके से मीनिंग को शेयर किया होता है, विभाजित किया हो जाता है, बांटा होता है, एंड प्रैक्टिस, और जो हमारी प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होती है, आज कंफ्यूज जिसमें शामिल होते हैं। यानी वो रास्ता, वो तरीका जिस भावना के साथ अपनी फीलिंग्स को, अपने मीनिंग्स को शेयर करते हैं, और जिस रूप में करते हैं, जिस प्रैक्टिस के साथ करते हैं, थ्रू लैंग्वेज, जिसमें लैंग्वेज एंड सिंबल, जिसमें हम भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं और सिंबल्स, चिन्हों का भी इस्तेमाल करते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज, किस तरीके से उस मैसेज का कंस्ट्रक्शन, निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, एंड देयर डिसइमिनेशन थ्रू मीडिया, और किस तरीके से उसको डिसइमिनेशन यानी आगे पहुंचाया जाता है थ्रू मीडिया के जरिए, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के जरिए, एंड सोसाइटी या समाज के जरिए। तो किस तरीके से हम मीडिया, ऑर्गेनाइजेशन, समाज का इस्तेमाल करके उस मैसेज को कंस्ट्रक्शन करना, उसको शेयर करना, जिसमें भाषा का भी इस्तेमाल होता है, चिन्हों का भी इस्तेमाल हो, ये सभी चीजें हमारी परसेप्शंस में ही आ जाती है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं हम, कम्युनिकेशन परसेप्शन उस चीज पर फोकस करता है, उस रास्ते पर, उस वे पर फोकस करता है जिसके अंतर्गत हम किस भावना के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, उसमें क्या मीनिंग निकलता है, और कौन सी प्रैक्टिस यानी किस अभ्यास का हमने इसके अंदर प्रयोग किया है, और किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, या मैसेज को किस तरीके से हमने कंसेप्ट का निर्माण किया, और कौन से मीडिया, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी के द्वारा शेयर किया जाएगा, किसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब चीजें हमारा परसेप्शन होता है कि तुमने मैसेज तो बना लिया, लेकिन मैसेज किस रूप में आप कन्वे करेंगे। We all come to each communication action with our own filter through which we see the word, the person we are communicating with, and the situation or topic we are communicating about. We all come to each communication. हम सभी लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करते हैं। हम हमेशा कम्युनिकेट करते हैं एक्शन, और एक्शंस करते हैं विद आवर ओन फिल्टर, अपने खुद के फिल्टर के अनुसार। कि सपोज कीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास भी, और वह व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को आगे फ्लो करता है, तो वो अपने हिसाब से फिल्टर करता है, वो अपना परसेप्शन के अनुसार कितनी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है, डिपेंड करता है व्यक्ति के परसेप्शन पे। कोई सेम टू सेम, लाइन टू लाइन उसको फ्लो करना चाहेगा, कोई अपने शब्दों में उसको फ्लो करेगा, कोई उसका केवल हल्का सा जो मीनिंग है उसको एक्सप्लेन करेगा, कोई पॉइंट टू पॉइंट के रूप में एक्सप्लेन करेगा। तो वो किस तरीके से उसको, जो आपको एक्सचेंज, जब आप इंफॉर्मेशन को फ्लो कर रहे हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो आप अपने फिल्टर के अनुसार करता है। तो विच वी सी, किस रूप में, फिल्टर भी कैसे होता है, किस रूप में वो संसार को देखते हैं, किस रूप में उन चीजों को वो लेता है। द पर्सन वी आर कम्युनिकेटिंग विद, या किस व्यक्ति के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, एंड द सिचुएशन, और उसकी सिचुएशन क्या है, और टॉपिक क्या है, वी आर कम्युनिकेटिंग अबाउट, जिसके बारे में कम्युनिकेट करते हैं। यानी ये सब चीजें कि टॉपिक क्या है, हम किस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो हम उन सब चीजों के अकॉर्डिंग टू उसको फिल्टर किया जाता है। सपोज कीजिए अगर हम किसी एक अमेरिका के व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो हमको देखना होगा कि डेफिनेटली हमारी लैंग्वेज उसी के अकॉर्डिंग टू, हम ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करें जो अमेरिका वाला व्यक्ति समझ सके। ये हमारी लैंग्वेज के ऊपर, तो हम उसी लैंग्वेज को फिल्टर करेंगे, उसी लैंग्वेज को कन्वे करेंगे, उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज, हम सिचुएशन भी देखनी है, क्योंकि हमारे इंडिया में अगर दिन है तो वहां पर रात, हम चाहते हैं हमारे मैसेज किस तरीके का कन्वे हो। तुरंत देखा जाए तो हम हमेशा रात को मैसेज कन्वे करेंगे, जैसे कि दिन में, क्योंकि वहां पर दिन होगा तो वो उसको रिसीव कर लेगा।
तो इस तरीके से व्यक्ति क्या है, उसकी सिचुएशंस क्या है और किस रूप में हम जिस रूप में संसार को देखते हैं, जिस रूप में लोग चीज़ों को देखते हैं, उसी के रूप में हम अपने परसेप्ट के अनुसार फ़िल्टर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। दीज़ फ़िल्टर्स मीन इन फ़िल्टर्स का मतलब होता है दैट वी डोंट ऑलवेज़ स्टार्ट विद द सेम पर्सपेक्टिव। इन सब का मतलब है कि हम कुछ भी अगर स्टार्ट करते हैं हमेशा तो वो हम सेम पर्सपेक्टिव पे नहीं करते। यानी जब भी अगर कोई एक चैप्टर भी पढ़ाते हैं तो सेम चैप्टर होता है, लेकिन हर बार पढ़ाने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि हर बार पढ़ाने का परसेप्शन जो होता है, दृष्टिकोण होता है, वो चेंज हो जाता है। तो हर चीज को एक रूप में नहीं पढ़ाया जा सकता। एज द पर्सन वी आर कम्युनिकेटिंग, जिसके साथ व्यक्ति कम्युनिकेट कर, अगर आप किसी व्यक्ति से बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आप अगर दिन में 10 बार उस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन 10 बार आपका उसके साथ कम्युनिकेट करने का तरीका बदल जाता है, शब्द भी बदल जाते हैं, उनका रुख बदल जाता है, किस वे बदल जाता है। तो यही आपका परसेप्शन होता है, जो कि सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है, कोई टॉपिक के हिसाब से डिपेंड करता है। आर इंडिविजुअल परसेप्शन आर द फिल्टर। हमारा जो व्यक्तिगत जो परसेप्शन होता है, जो दृष्टिकोण होता है, वो फिल्टर होता है, अपने अपने अकॉर्डिंग टू होता है, थ्रू विच वी कम्युनिकेट विद अदर्स। और इसी परसेप्शन के अकॉर्डिंग टू, इसी फिल्टर के अकॉर्डिंग टू हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर हम किसी के साथ बातें भी करते हैं तो कौन ज्यादा बातें करता है, कौन कम बात करता है, कौन पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, ये हमारा देखने का परसेप्शन है, दृष्टिकोण है। यही इसी परसेप्शन को हम फिल्टर बोलते हैं। अब देखते हैं कि परसेप्शन जो है हमारा, जो दृष्टिकोण है, जो देखने का तरीका है, उसके कौन कौन से रूप होते हैं। विजुअल परसेप्शन एक होता है देखने का तरीका, जो विजुअल जो दिखाई देता है। इस लेक्चर में वैसे भी विजुअल परसेप्शन को ही डिस्कस करेंगे मैं। लैंग्वेज भाषा भी। अदर फैक्टर्स कुछ दूसरे तत्व भी होते हैं जो हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस हमारे अतीत के अनुभव भी। प्रेजुडिस हमारी ईर्ष्या भी। फीलिंग्स हमारी भावनाएं भी, और हमारा एनवायरमेंट हमारा वातावरण, ये सभी हमारे दृष्टिकोण को बदलने में, फिल्टर करने में मदद करते हैं। तो विजुअल परसेप्शन, visual perception is the ability to see and interpret, analyze and give meaning to the visual information that transfer. Visual perception वो है जो जो दिखाई देता है, जो जिससे हम दृष्टिकोण को देखते हैं। एक ऐसी योग्यता जिसमें देखने की योग्यता होती है, इंटरप्रेट और हस्तक्षेप करने की भी योग्यता होती है, एनालाइज जिसमें हम विश्लेषण करते हैं और मीनिंग देते हैं। द विजुअल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें दिखाई देती है, विजुअली मैंने दिखाई दे रहा, दैट सराउंडिंग, यानी वो इंफॉर्मेशन जो हमारे चारों तरफ हमें जो विजुअल हो, जो दिखाई दे, उसको हम अपने तरीके से विवरण दे सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेट कर सकते हैं एंड सी उसको देख सकते हैं। यानी विजुअल परसेप्शन आप सीधे सीधे मान सकते हैं, एक वो चीज है जो हमें दिखाई देती है अपने चारों तरफ, और उसमें हम अपना विश्लेषण, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को व्यक्त करते हैं, और क्योंकि हमने उसको देखा है, देखने की योग्यता भी शामिल है। विजुअल पर्सपेक्टिव परसेप्चुअल स्किल्स इन्वॉल्व द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज। और जब हम देखते हैं तो इसमें हमारी एक योग्यता भी शामिल होती है, जिसमें ऑर्गेनाइज हम लोगों को चीजों को संगठित करते हैं, इंटरप्रिटेट हस्तक्षेप करते हैं, इंफॉर्मेशन को, डेट इज सीन जो दिखाई देती है, गिव इट मीनिंग। यानी उन सब चीजों को देखकर जो सूचना हमें दिखाई दी, जो इन्फॉर्मेशन दिखाई दी, उसको हमने इंटरप्रिटेट किया, हस्तक्षेप किया, और जो देखने के बाद फिर हम उसको एक अपने तरीके से नया मीनिंग देते हैं। हाँ, तो अच्छा ऐसा था, किसी की बातें सुनी, बातें सुनने के बाद कहते ओ अच्छा, तो ऐसी चीजें हुई, ये, हाँ इसका मतलब ये है। तो हम इसको देखने के बाद जब मीनिंग देते हैं, दैट इज इंक्लूड इन द विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स, अब इसमें कुछ स्किल्स भी होती है देखेंगे। देखिए क्या है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मन होता है मतलब विभेद करना, यानी अंतर होना एक तरीके से। द एबिलिटी टू नोटिस, जो देखने की जो योग्यता होती है, डिटेल, डिटेल की अगर बात करें, डिटेल में जब किसी चीज को देखते हैं, डिफरेंसेस, तो वहां पे क्या होता है, डिफरेंसेस नजर आते हैं, सच एज सी, किसी के आकार में, आकार, साइज में, कलर में, और अदर डायमेंशन या उसकी अलग अलग शेप्स में हमें कहीं ना कहीं चीजें नजर आती है, तो वो डिफरेंट। तो एक विजुअल डिस्क्रिप्शन होता है जहां पर चीजों को देख करके कंफर्म कर सकते हैं, कोई लेंथ लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, किसी का साइज ऐसा है, किसी का साइज वैसा है, तो किसी का कलर कैसा है, रेड ब्लैक, ये सब क्या है विजुअल शेप। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रेड कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ येलो कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ व्हाइट कलर। तो किस तरीके से, और हर एक की शेप अलग अलग है, कोई ये बड़ा है तो ये छोटा है, ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो इस तरीके से देखने में सब चीजें अलग अलग नजर आती है, तो ये विजुअल डिस्क्रिमिनेशन है। फॉर्म्स कंसिस्टेंसी, यानी फॉल्स, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन के लिए, जिसमें स्थिरता हो।
द एबिलिटी टू परसीव पोजिशन एस्पेक्ट्स डिफरेंस है। हम इसके अंतर्गत उन पोजिशन माने स्थिति, स्थिति मतलब जो पोस्ट, एक पोजीशन जो हमने स्थिति दे दी, उसके पहलू में कहाँ अंतर हम देखते हैं। रिकॉग्नाइज, पहचानते ऑब्जेक्ट को व्हेन दे आर इन ए डिफरेंट ओरिएंटेशन और फॉर्मेट। अगर वो किसी अलग अलग फॉर्मेट में होती है तो हमको देखते ही पहचान जाते हैं, अरे अच्छा इसका फॉर्मेट ये है, ये फिर वही चीज। तो हम उसके फॉर्मेट को देखकर ही जब कंफर्म कर लेते हैं तो हमें ऑलरेडी उसका अंतर नजर आ जाता है। फिगर ग्राउंड, फिगर ग्राउंड, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, डिफरेंशिएट। इसमें क्या होता है कि डिफरेंशिएट हमें चीजें अलग अलग नजर आती है, लेकिन कैसे पृष्ठभूमि में उसकी जो पृष्ठभूमि होती है, जो बैकग्राउंड होती है, जो फिगर ग्राउंड होती है, वो ऑलरेडी अलग होती है। जैसे द एबिलिटी टू फोकस ऑन ए सिलेक्टेड टारगेट, हमारा क्या होता है, एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है, लेकिन कैसा होता है, सेलेक्टेड, हमने किसी टारगेट को चुना है। एंड स्क्रीन आउट, और उसी के अकॉर्डिंग हम स्क्रीन करते हैं, हमने जो टारगेट हमने चुने उस टारगेट के अकॉर्डिंग हम काम करना, दैट इज कॉल्ड स्क्रीन आउट। और इग्नोर इरिलेवेंट इमेज, और जो इरिलेवेंट इमेज, इरिलेवेंट का होता है जो काम की नहीं है, उन इमेजेस को हटा देते हैं। सपोज कीजिए आपका टारगेट है कि आप इस एरिया में काम करेंगे, तो आप उस एरिया से संबंधित ही डेटा को कलेक्ट करेंगे, बजाय उस डेट और दूसरी एरिया के डेटा को आप रिलेवेंट मानेंगे, उसको वहां से हटा देंगे। तो जो सिलेक्टेड टारगेट होता है उसी के अकॉर्डिंग टू जब काम करना होता है तो अपने आप ही उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि हमें केवल हमारा एरिया ये, तो हम केवल इसी पे काम करें। नेक्स्ट, सेप्टियल रिलेशन। सेप्टियल रिलेशन माने एट्रीब्यूट, जिसमें कोई गुण होता है, एक ऐसा संबंध जिसमें गुण गुणवत्ता पाई जाती है। द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, स्पेस माने उस जगह पर, उस स्पेस में हम जहाँ गति की बात करें या ब्रह्मांड की बात करें, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या, उसके अकॉर्डिंग टू हम हमारे अंदर पहचानने की योग्यता का, यानी किसी चीज को देखकर, उसी के ऑब्जेक्ट को देखकर उसकी क्या पोजीशन है, उसको हम कंफर्म करते हैं। विजुअल क्लोजर, विजुअल क्लोजर, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी योग्यता की बात करते हैं जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, चीज को हम लोग पहचानते हैं। लेटर, किसी भी लेटर को पहचान सकते हैं, नंबर, किसी नंबर को पहचान सकते हैं विदाउट सीइंग द एंटर। हमने पूरे ऑब्जेक्ट को नहीं देखा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का अगर हम कोई नंबर देख लें, कोई लेटर देख लें, उसको देखते ही हम कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पर ये चीज होगी। विजुअल सीक्वेंसी, एक सीक्वेंस भी देखते हैं, द एबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट्स इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंशियल ऑर्डर। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सीक्वेंस ऑर्डर में देख सकते हैं, जैसे कि अगर देखते हैं एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, एक असेंडिंग होता है। तो असेंडिंग का मतलब हो गया 1 2 3 4 बढ़ता हुआ, एक होता है डिसेंडिंग का मतलब 10 9 8। तो अगर हम 10 के बाद 9 आता है तो हम ऑलरेडी उसको देखते, उस नंबर को देखते ही पहचान जाते हैं, पूरे आगे देखनी होती है कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है। और अगर हम 1 2 3 तो हम देख लेते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये देख करके सीक्वेंस कंफर्म कर सकते हैं। विजुअल मेमोरी, द एबिलिटी टू रिमेम्बर फॉर्म्स, इसमें हम क्या कहते हैं, एक याद करने की योग्यता होती है, हम रूप को याद कर लेते हैं, उन चीजों को देख लेते हैं। लेटर्स, या वो शब्द हो सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ फॉर्म से किसी शब्दों का सीक्वेंस हो सकता है। रिकॉग्नाइज यानी हमें किसी चीज को देखकर तुरंत किसी चीज की याद आ जाना, हमारी मेमोरी में वो चीज याद आना, किसी को देखकर, वो हमारा विजुअल परसेप्शन होता है। जैसे कहते हैं ना, कभी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, ओ हमको तुमको देख के पता नहीं अपने भाई की याद आ रही है, अपने या दोस्त की याद आ रही है, तो उसको देख करके हम अपने दोस्त किया, तो ये क्या को विजुअल मेमोरी हो गई, किसी को देख करके जब किसी चीज की याद आ जाए, दैट इज कॉल्ड अ विजुअल मेमोरी। अब इसमें होता है विजुअल कम्युनिकेशन फॉर्म्स, कुछ विजुअल कम्युनिकेशन फॉर्म्स भी होती हैं। विजुअल कम्युनिकेशन फॉर्म, पब्लिक साइन, पब्लिक साइन यानी एक ऐसे चिन्ह की बात करें जो पब्लिकली होता है। ए साइन इज ए मार्क, एक साइन एक चिन्ह है। और ए शेप क्या है, इसे आकार भी बोल सकते हैं, दैट ऑलवेज हैज ए पर्टिकुलर मीनिंग, जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल इन मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स की बात करें या म्यूजिक की बात करें, वी कैन सी मेनी पब्लिक साइंस, हम बहुत सारी पब्लिक साइंस को देख सकते हैं, दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, जो हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देयर एडवांटेज लाई इन द क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, और क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन में तो इनकी काफी इंपॉर्टेंस होती है, विच इज नॉट लिमिटेड बाय लैंग्वेज बैरियर, जिसको हम लैंग्वेज बैरियर की तरह सीमित भी नहीं कर सकते। जैसे देखिए ये साइन है, इस एरो को हम देखते हैं, तो इस एरो को अगर ये कहीं एरो है तो कोई भी व्यक्ति इस चिन्ह को देख करके अपने आप उसको समझ में आता है कि उसको कहाँ पर जाना है, कि ये एरो किस तरफ इंडिकेट करता है। तो ये एरो की सर ये
ये पब्लिक, ये क्या कौन सा साइन है, पब्लिक साइन है, इसको देख करके हर व्यक्ति कंफर्म कर ले। तो इस तरीके से हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसे साइन के जरिए कम्युनिकेट। नेक्स्ट होते हैं विजुअल कम्युनिकेशन फॉर्म्स एंड विजुअल सिंबल्स। विजुअल सिंबल्स होते हैं, विजुअल सिंबल्स आर यूज फॉर लॉन्गिंग। हालांकि काफी समय से इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कबूतर, हार्ट, हार्ट बना होना, गोल्ड, सोना, आर यूज एज अ सिंबल ऑफ पीस। इनका इस्तेमाल हम पीस, शांति के लिए करते हैं, लव प्यार के लिए करते हैं, प्यार रेस्पेक्ट और संपत्ति के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, एक तरीके से मान सकते हैं कि अगर वहां पे हर्ट की बात करते हैं तो हर्ट का मतलब होता है लव। ये किसकी तरह सिंबल करता है, लव का सिंबल करता है। गोल्ड, गोल्ड किसकी तरह सिंबल करता है, वेल्थ, संपत्ति की तरह करता है। और अगर व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर किसको सिंबल करता है, पीस की तरफ सिंबल करता है। और गन होता है ना, कभी कभी जो है, ठीक है ना, अगर बनाओ तो एक वो कहते हैं ना, बंधन की तरफ कहते हैं, वो पिंजरे में है। और अगर फायर आप देख लो, फायर किसकी तरफ, लड़ाई झगड़े की तरफ, आग की तरफ संकेत करता है। कोई चीज झुलस रही है, बदले की आग में। नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन, चार्ट एंड ग्राफ। चार्ट और ग्राफ के रूप में विजुअल कम्युनिकेशन होता है। दिस फॉर्म इज वेरी परफेक्ट फॉर डेटा एनालिसिस। अक्सर इस फॉर्म का उपयोग हम डेटा एनालिसिस के करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। इट इंक्लूड्स मेनी टाइप्स, जैसे बहुत सारे प्रकार होते हैं चार्ट और ग्राफ के। देखिए, बार चार्ट हो सकता है, कॉलम हो सकता है, पाई एंड डॉट चार्ट हो सकते हैं। टू एनालाइज योर फिगर्स मोर इफेक्टिव, इस तरीके से हम सारी फिगर्स को बहुत एनालाइज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2001 ये है, 2002 ये है, 2003 ये है, 2004। तो देखिए, हम दूर से देख करके कंफर्म कर सकते हैं 2001 में क्या था, ये सब चीजें क्या थी, क्लॉथिंग कितने कंपोनेंट्स कितने, तो 2002 में कितने थे। हम इस पूरे चार्ट को देख करके इजीली कंफर्म कर सकते हैं। पूरी थ्योरी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, तो मोर इफेक्टिव भी हो जाता है फिगर को आउट करना। यू कैन कंबाइन देम टू, इन सबको आप साथ साथ भी कर सकते हैं। देखिए, आप देखिए, एक चार्ट ये था, इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा है, एक तरीके से हम इस ऊपर भी कर सकते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन टेबल। अब विजुअल कम्युनिकेशन एक टेबल के आधार पर कर सकते हैं। टेबल इज सुटेबल फॉर क्लासीफाइंग नंबर। इसमें हम नंबर्स को क्लासीफाई आराम से कर सकते हैं। इट इज वन प्राइमरी फॉर्म टू स्ट्रक्चर। ये एक ऐसी प्रारंभिक रूप होता है जहां स्ट्रक्चर देते, कोई एक ढांचा दे सकते हैं एंड कम्युनिकेट क्वांटिटेटिव डेटा। अगर कोई क्वांटिटेटिव डेटा है तो उसके अकॉर्डिंग टू काम कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव डेटा को आप इस तरीके से चार्ट में अगर पढ़ेंगे तो हम वो दूर से देखकर ही हम डेटा को कंफर्म कर सकते हैं। हमें ज्यादा किसी से संबंधी की जरूरत नहीं होती, इजीली कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है विजुअल कम्युनिकेशन मैप। हम मैप के जरिए, देखिए हम मैप आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मैप कैन रिप्रेजेंट ए प्लेस। मैप से हम एक प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं विस्तृत रूप में। पेपर मैप्स आर पोर्टेबल। पेपर जो मैप्स होते हैं, जो कागज के मैप्स होते हैं, वो पोर्टेबल होते हैं, उनको आप फोल्ड भी कर सकते हैं। एंड कैन बी कैरिड अराउंड इजिली, उनको आराम से कहीं लेके जा सकते हैं। ऑनलाइन मैप्स आर गेनिंग इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी। हालांकि धीरे धीरे ऑनलाइन के जो मैप्स हैं वो काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गूगल मैप है, इज रिलायबल मैपिंग सर्विस भी होती है, प्रोवाइड यूजफुल लोकेशन, जिससे हमें लोकेशन की, लोकेशन कहाँ है, लोकेशन वाली सूचना प्रॉपरली मिलती चली जाती है। तो मैप के जरिए भी विजुअल कम्युनिकेशन होता है, देख करके हम कंफर्म कर लेते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन अदर डायग्राम, कुछ दूसरे डायग्राम्स भी यूज होते हैं। लिस्टेड एबव आर, जो अब हमने ऊपर जितने भी लिस्ट किए हैं वो एक केवल विजुअल कम्युनिकेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। अदर फॉर्म्स इंक्लूड, जैसे फ्लो चार्ट है, माइंड मैप है। हम माइंड के जरिए भी, माइंड को देख कर भी हम कंफर्म कर सकते हैं। माइंड मैपिंग, देखिए आप देख रहे हैं, ये माइंड मैपिंग है। प्लानिंग क्या है, हमने माइंड मैपिंग किया, एक ऐसा चार्ट बनाया जिसमें माइंड गेमिंग प्लानिंग क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस क्या है, प्रेजुडिस क्या होंगे, कौन कौन सी माइंड में कौन कौन सी चीजें उस वक्त चल रही थी। इसके जरिए भी हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन की बहुत सारे फॉर्म्स दे रखे होते हैं।